Hello everyone, hope you are fine and enjoying your online classes. Let's start today's class. So we all were trying to revise our questions. In these questions, we all had revised our chapters number 1, 2 and 3. Now in today's class, we'll try to revise our next chapter, that is chapter number 4, and that is related to simplification. वो हमारा chapter simplification से related है. So in simplification, let us see what is the question which we have to solve. This is our chapter number 4. So in this chapter we have to solve these numbers. तो ये हमें इन numbers या फिर इन questions को देख करके लगता है कि ये हमारे जो questions हैं इनमें all operators are used here. All operators means division, multiplication, subtraction and addition. All these things are used here. So हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि जब भी हमारे पास इन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो इन क्वेश्चंस को हम लोग बॉडमस की हेल्प लेकर के सॉल्व करते हैं. सो करेंटली नाउ आई एम गोइंग टू टेक क्वेश्चन नंबर 14. यहाँ पर अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो तो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14 हियर. द क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज गिवन दैट हियर वी हैव 7. ये हम क्वेश्चन नंबर 14 इसको सॉल्व करेंगे. तो वी हैव हियर 7 whole 1/3. This is divided by 2/3. 2/3 of 2 whole 1/5. Now plus 1 whole 3/8. This is divided by 2 whole 3/4 minus 1 whole 1/2. ये हमारा नंबर है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है जिसको हमें सॉल्व करना है. तो पहले हम लोग ये देखें कि कहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है. यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है, दैट मीन्स 2/3 ऑफ 2 whole 1/5. इसकी मीनिंग ये है कि इस पहले हम लोग इस वाले ऑफ वाले को सॉल्व करेंगे, ऑफ वाले को. ठीक है, तो जब भी हमें ऑफ वाले को सॉल्व करना है तो इट मीन्स दैट हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लें. 2/3 ऑफ की मीनिंग ये है कि यहाँ पे हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई का सिंबल यूज करेंगे, मल्टीप्लीकेशन इन, दैट मीन्स इनटू 2 whole 1/5. पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लें. ठीक है, इसको सॉल्व करने मीनिंग के देखिए इसको सॉल्व करने पे कितनी वैल्यू आएगी. तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 2/3 इनटू, अब ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में है, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. So when we convert it into improper fraction, we can convert it as 2 5s are 10, 10 plus 1 11. In numerator we can write here 11 and in denominator we can write 5. जो यहाँ पे नीचे उसी को हमने ये लिख दिया है 5. तो जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन था इसको हमने इम्प्रॉपर में लिख दिया है. अब इसको सॉल्व कर लें पहले. तो देखिए 2/3 इंटू 11/5. बस सॉल्व करने पर जो वैल्यू आ जाए तो वो हमारी इसकी वैल्यू होगी, इस वाले की वैल्यू होगी, इसके अंदर की वैल्यू होगी. तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो 2 into 11 we get here our value 11 to 22 and ये 3 into 5 15. ठीक है, कुछ यहाँ से कैंसिल आउट होने वाला है नहीं तो हमने यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं किया. इट मीन्स दैट जो हमारा क्वेश्चन था इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले पूरे के प्लेस पे हम लोग 22/15 राइट डाउन कर सकते हैं. दैट मीन्स जो हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, ये बन जाएगा 7 whole 1/3. दिस इज डिवाइडेड बाई 2/3 ऑफ 2 whole 1/5 था. इसके प्लेस से वैल्यू 22/15 ये राइट कर सकते हैं, 22/15. फिर हमारे पास प्लस 1 whole 3/8 प्लस 1 whole 3/8. Then this is divided by 2 whole 3/4 divided by 2 whole 3/4 minus 1 whole 1/2. तो हमारा अब ये क्वेश्चन बन गया है. ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन बन गया है, बस इसको अब सॉल्व कर लें, देखते हैं कितनी वैल्यू आती है. तो चलिए सॉल्व करते हैं फुल क्वेश्चन ये. सो नाउ आफ्टर सॉल्विंग अप टू दिस लाइन, इस लाइन तक सॉल्व करने के बाद हम लोग इसमें जहाँ जहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन दिख रहे हैं, मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते. हम लोग को मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लें. देखिए 7 whole 1/3 इसको कन्वर्ट कर लें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. सो व्हेन वी कन्वर्ट दिस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन
तो देखिए वैल्यू क्या मिलेगी, 7 3 जा 21 प्लस 1 22/3, 22/3। फिर डिवीजन का सिंबल यूज है, सो आई एम यूजिंग है symbol of division. This is 22/15. Now plus next number is also written in mixed fraction, so we have to convert it into improper. That means 1 into 8, 1 8 is 8, 8 plus 3 11/8, ये हो गया हमारा improper में कन्वर्ट हो गया. Now divided by, so I am using here division symbol, divided by 2 whole 3/4, तो इसको भी कन्वर्ट कर लें इम्प्रॉपर में. तो 2 4 जा 8, 8 प्लस 3 11, 11/4 माइनस 1 होल 1/2, तो माइनस 1 होल मीन्स इसको भी कन्वर्ट कर लें इम्प्रॉपर में. तो 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 1 3, 3/2. तो अभी हमारे सब कन्वर्ट हो गया इम्प्रॉपर में. तो अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू बॉडमस के अकॉर्डिंग हम लोग को पहले सॉल्व करना होता है डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो देखिए कहीं पे डिवीजन दिख रहा है हमें, यहाँ डिवीजन दिख रहा है और यहाँ डिवीजन दिख रहा है. तो पहले हम लोग इस डिवीजन वाले को सॉल्व करते हैं. तो 22/3 है. जब डिवीजन वाला हम लोग सॉल्व करते हैं तो जैसे हम लोग का ये सब डिवीजन को सॉल्व करने का मेथड है, क्या मेथड है, यहाँ मल्टीप्लाई यूज कर देंगे. जब मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे डिवीजन के प्लेस पे, तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं. रेसिप्रोकल मीन्स जो नीचे है उसको ऊपर और जो ऊपर है उसको नीचे, ऐसे लिख देते हैं. दैट मीन्स 15/22 यहाँ ये लिखना पड़ेगा हमें. ठीक है. तो उसके बाद प्लस 11/8 था, इसको दिस इज डिवाइड बाई 11/4, तो 11/8 इसको एज इट इज लिखेंगे. अब यहाँ पे डिवीजन को रिप्लेस कर रहे हैं हम मल्टीप्लिकेशन पे. तो जब भी यहाँ पे डिवीजन रिप्लेस करते हैं मल्टीप्लिकेशन पे, यहाँ पे हमें इसका रेसिप्रोकल लेना होता है. 11 का 11/4 का रेसिप्रोकल लेंगे तो इट विल गेट हियर 4/11. यस. फिर माइनस 3/2, -3/2 आई हैव रिटन हियर. नाउ ये तो हमने हो गया डिवीजन वाले को सॉल्व किया. अब जब डिवीजन वाले को सॉल्व करेंगे तो चलिए देखिए कि डिवीजन तो अब इसमें और कोई बचा नहीं, अब मल्टीप्लिकेशन बचा है. तो नेक्स्ट आता है ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन का. तो मल्टीप्लिकेशन अब सॉल्व करते हैं. तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, तो इन दोनों को सॉल्व कीजिए. तो 20 न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में ये कैंसिल आउट हो जाएगा. 22 इंटू 22 1 जा 22, 22 1 जा 22, ये सॉल्व हो गया ऐसे. Now 3 1 जा 3, 3 5 जा 15. ठीक है. तो इस ये सॉल्व हो गया ऐसे. अब देखिए 1 न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. इट मीन्स दैट 1 इंटू 5 करेंगे तो न्यूमरेटर में हमें मिल जाएगा 1 इंटू 5 सॉल्व किया तो 5 अपॉन ये 1 इंटू 1, यहाँ पे भी नीचे 1 इंटू 1 आ रहे हैं तो नीचे 1. इट मीन्स दैट 5/1. फिर आगे प्लस, अब इसको भी सॉल्व कर लें. ठीक है. तो अब देखिए जो हमारे मल्टीप्लिकेशन था, न्यूमरेटर में 11 है, डिनोमिनेटर में भी 11 है. तो 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, दोनों में जो कॉमन फैक्टर था 11 हमने उसको रिमूव कर दिया तो 1 1 बच गए हैं. अब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. ठीक है. तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बच गया, ये 1 और ये 1. 1 इंटू 1 करेंगे तो हमें मिल जाएगी वैल्यू 1/2 इंटू 1 करेंगे तो 2 1 जा 2. इट मीन्स दैट 1/2. इस पूरे को सॉल्व करना 1/2 मिला है. फिर -3/2 तो -3/2, ये ऐसे सॉल्व हो गया है. नाउ मल्टीप्लिकेशन के बाद नेक्स्ट ऑर्डर है प्लस का, एडिशन का. तो देखिए एडिशन कहाँ कहाँ यूज हुआ है इसमें. सो तो करेंटली एडिशन इज यूज्ड हियर, ये यहाँ पे यूज हुआ है इन दोनों नंबर्स के बीच में. इट मीन्स दैट हमें 5/1 और 1/2 को अब ऐड करना है. तो व्हेन वी ऐड दिस, लेट अस सी व्हाट वी गेट हियर वैल्यू. चलिए देखते हैं हमें वैल्यू क्या मिलेगी. तो 5/1 प्लस 1/2, तो यहाँ पर हमें एलसीएम मिल जाएगा 2. ठीक है. तो एलसीएम 2 मिल गया. तो इससे 5 को अब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो 5 इंटू 2 कर देंगे, 5 2 जा 10. फिर प्लस यहाँ पे 2 था, यहाँ भी 2 है, सेम है, तो ऊपर हमारा एज इट इज 1 ही रहेगा. -3/2, तो -3/2 हमने यहाँ राइट डाउन कर दिया. नाउ 10 + 1 11,
अपॉन 2 और ये -3/2। ठीक है, ये हो गया 11/2 -3/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो दैट मीन्स हमें अब सब्ट्रैक्ट करना है, दिख रहा है इन दोनों के बीच में सब माइनस का सिंबल यूज है। सो 11/2 -3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए हमारा एलसीएम 2 रहेगा, कॉमन रहेगा एलसीएम। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ऐसे लिख लिया कॉमन, यहाँ पे 11 - 3, तो वी गेट हेयर 8/2। तो 8/2 मीन्स 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो वैल्यू क्या मिल गई 4। तो ऐसे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो एट लास्ट वी गेट हियर आंसर वैल्यू हमें मिलती है 4। तो इजी है इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। बस आप लोग को ये ध्यान देना है कि जहाँ पे हमारे मिक्स फ्रैक्शन रहेंगे उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके फिर अपने बॉडमस रूल का यूज करते हुए आंसर ये फाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अपने सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और अगर हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो हम लोग को और सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हम लोग अब सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग यहाँ इसमें भी अपना बॉडमस यूज करते हैं। तो इसमें भी बॉडमस ही हम लोग को यूज करना है। यस, सभी क्वेश्चंस हम लोग को ये सॉल्व करने हैं। हाँ, बहुत इजी है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करने के लिए लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग को ये क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं ताकि आगे हम लोग कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 वी ऑल हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6। 1 2 3 4 5 6 इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग को सॉल्व करने हैं। तो नोट कर ले। हाँ, नोट कर लीजिएगा और फिर उसके बाद में अगर आप लोग जब सॉल्व कीजिएगा तो देखिए कैसे सॉल्व होते हैं और अपने आंसर भी फिर उसके बाद मैच कीजिएगा। चलिए इसमें से एक क्वेश्चन लेते हैं और वो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सपोज आई एम गोइंग टू टेक अ क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। द क्वेश्चन इज 36 डिवाइडेड बाई 6 of 6। सो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं दिस इज 36, दिस इज डिवाइडेड बाई 6 of 6, फिर इंटू 3 of 3 प्लस 8 माइनस 9। तो इसको हम आगे सॉल्व करना है। तो देखिए कहाँ कहाँ पे ऑफ यूज हुआ है। देखिए 6 of 6 और ये 3 of 3 यूज हुआ है। तो पहले इसको सॉल्व कर लें। 6 of 6 को, इसकी मीनिंग क्या है? 6 of 6 मीन्स 6 into 6। तो 6 into 6 मीन्स 36। ठीक है, और 3 of 3 इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग ये है कि 3 into 3। तो 3 3 जा 9। तो इट मीन्स दैट इनके प्लेस पे हमें नंबर्स रिप्लेस करके लिखने हैं। सो व्हेन वी रिप्लेस दीज नंबर्स वी गेट हियर, यहाँ पे 36 पहले लिखा है 36, दिस इज डिवाइडेड बाई 6 of 6, इसकी वैल्यू हमें मिली है 36, तो हमने यहाँ 36 लिख दिया है। नाउ इनटू, तो इनटू यूज कर दिया है। 3 of 3 मीन्स 9, तो ये वैल्यू है 9। फिर प्लस 8 माइनस 9। अब ये हमें वैल्यूज मिल गई है एक नॉर्मल फॉर्म में। अब नाउ इसको सॉल्व करते हैं। सो विल यूज हियर बॉडमस। अकॉर्डिंग टू बॉडमस फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व ऑपरेशन ऑफ डिवीजन। पहले हम लोग को डिवीजन वाला सॉल्व करना है। तो डिवीजन किससे किसके बीच में है? 36 और 36 के बीच में। तो इट मीन्स दैट 36 को 36 से डिवाइड किया जा रहा है। सो व्हेन वी डिवाइड 36 बाई 36 वी गेट आंसर 1। हमें क्वेश्चन मिल जाएगा 1। ठीक है, इसको सॉल्व किया 36 से तो 1 मिल गया। नाउ इनटू 9 प्लस 8 माइनस 9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कितनी वैल्यू मिलेगी। तो इसके बाद देखिए मल्टीप्लिकेशन हमारे ऑर्डर में आता है अकॉर्डिंग टू बॉडमस। तो 1 into 9 सॉल्व करेंगे तो 1 9 से 9 मिल जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो बस 1 9 जा 9 ये वैल्यू मिल गई है। अब फिर आगे प्लस 8 था तो प्लस 8 माइनस 9। फिर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आवर नेक्स्ट ऑर्डर इज प्लस, दैट मीन्स हमें अब प्लस करना है। तो प्लस का सिंबल देखिए है या नहीं, इसमें है यहाँ पे, तो किसी किसके बीच में है? 9 और 8 के बीच में। तो 9 + 8
When we solve this, we get here 17. 9 में 8 ऐड कीजिए, देखिए कितनी वैल्यू आती है 17. नाउ -9 है तो -9 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, लास्ट में 17 - 9 है, तो अब 17 में से 9 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी, वी गेट हियर 8. तो बस हो गया सॉल्व, 8 हमारा आंसर आ गया है. तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो ऐसे इजी हैं ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करना, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं. In this way we can solve our exercise simplification. So I hope that you all have enjoyed this. Now I am going to end your class here. So you all have to practice these questions. Now if you have any confusion, you can ask me. I'll try to give solution of all your queries. All the best to all of you and have a nice day.